तो नमस्कार स्टूडेंट। एक न्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रही है कि रूस की एक प्राइवेट आर्मी है वेगनार के नाम से, और ये आर्मी रशिया के मॉस्को की तरफ बढ़ रही थी, मॉस्को के ऊपर जो है रक्षा मंत्रालय पे कब्जा करने के लिए। और हाल ही में खबर आई है कि अभी फिलहाल जो है शांति स्थापित हो गई है रूस की सरकार के बीच में और इस प्राइवेट आर्मी के बीच में। ठीक है, सुन के काफी आपको अजीब लगेगा, एक प्राइवेट आर्मी कंपनी जो रूस पर कब्जा करने के लिए बढ़ रही है, मॉस्को के ऊपर कब्जा करने के लिए बढ़ रही है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के ऊपर रूस के रक्षा मंत्रालय पे कब्जा करने के लिए बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल जो है न्यूज है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने एक शांति करवाई है, मेडिएशन करवाई है, और दोनों के बीच में, रूस गवर्नमेंट के बीच में और जो वेगनार प्राइवेट कंपनी है, इनके बीच में शांति स्थापित हुई है। कुछ कंडीशन रखी गई है कि जो वेगनार जो कंपनी के चीफ हैं, जिनका नाम है येवगेनी, इनको के ऊपर कोई केस नहीं लगाया जाएगा। इनको बेलारूस के अंदर जो है ये शांतिपूर्ण तरीके से चले जाएंगे, और जितने भी इस प्राइवेट आर्मी कंपनी के जितने भी सैनिक हैं, उनको जो है रूसी सरकार जो है वो अपनी सेना में शामिल कर लेगी। तो इस तरीके की शांति हुई है, और इस कंपनी ने भी कहा कि वो अब जो है रूस के ऊपर, रूस के मॉस्को में नहीं घुसेगी, और जो है अब फिलहाल शांति स्थापित हो गई है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे मुद्दे यहाँ पर उठते हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछे। पहली चीज तो यही है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये जो प्राइवेट कंपनी की बात करें, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा योगदान है इसका। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध में रशिया की तरफ से जी जान इसने झोंक रखी थी। ऐसा क्या हुआ कि ये प्राइवेट कंपनी जो है खुद रूस के ऊपर ही जो है हमला करने के लिए आमादा हो गई, रक्षा मंत्रालय पे कब्जा करने के लिए बढ़ पड़ी। ऐसा क्या हुआ भाई, ऐसी क्या घटनाएं हुई, ये सब हम इस सेशन में पढ़ेंगे। और बाकी इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी आखिर होती क्या है। ठीक है, हमारे देश में तो हमने कभी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा, हमने तो नॉर्मल अपनी सरकारी ही फौजों के बारे में सुना है। ठीक है, जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर होती है। लेकिन ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जो है ये होती क्या है, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का कंसेप्ट पहली बार कहाँ से आया। ठीक है, कितनी तरह की प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज होती हैं। ठीक है, और ये जो है ये जो कंपनी है, रूस की जो एक कंपनी है, ठीक है, वेगनार के नाम से, ये जो कंपनी है ये कैसे बनी, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो विक्रम सर यूपीएससी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडीएफ के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है, और मेरे साथ बात करने के लिए। ठीक है, आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं विक्रम सर यूपीएससी के नाम से। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको जो है पीडीएफ के अंदर दे दूंगा। तो हम करेंगे भाई, हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बारे में जिसका नाम है वेगनार ग्रुप इसका नाम है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें रूस की जो प्राइवेट कंपनी है, 2014 में इसके बारे में पहली बार जो है पता चला था, 2014 में सामने आई थी। आपने सुना होगा कि रशिया ने एक बार जो है 2014 में क्रीमिया पे हमला किया था, यूक्रेन का हिस्सा क्रीमिया, उस पर कब्जा किया था रूस ने 2014 में, और तब इसका नाम आया था इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का। ठीक है, 2014 के अंदर। और इसमें उस टाइम पे 5,000 केवल जो है फाइटर होते थे इसके अंदर। लेकिन यूक्रेन युद्ध में जो है, अभी जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, ठीक है, इसमें इसके 50,000 लड़ाके जो हैं इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के शामिल हैं, और ये 50,000 लड़ाके जो हैं बड़े जी जान से लड़ रहे हैं। ठीक है, और 50,000 लड़ाकों में ऐसा कहा जा रहा है कि 80% जो लड़ाके हैं वो सीधे जेलों से जो है वो हायर किए गए, जेलों के कैदियों को हायर किया गया है। ठीक है, इसके बाद भाई ऐसा क्या हुआ कि ये जो वेगनर जो ग्रुप है, वेगनार जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, वो युद्ध के लिए आमादा हो गई, जो रूस के लिए जी जान दे रही है, रूस के लिए जो है लड़ाई लड़ रही है, रूस के लिए जो है के लिए छाती अड़ाकर खड़ी है यूक्रेन से। ऐसा क्या हुआ कि वो लड़ाई खुद रूस के साथ ही जो है के ऊपर जिसने चढ़ाई करने की सोची। तो वो सारी घटनाएं फिलहाल हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रूस में तख्तापलट के आरोप लगने और विद्रोह का केस दर्ज होने से पहले प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वेगनर यूक्रेन युद्ध की कई मुश्किल लेकिन अहम लड़ाइयां रूस के लिए जीत चुकी है। ठीक है, रूस के लिए मोस्ट ऑफ द लड़ाइयां जो हैं इसी वेगनर ग्रुप कंपनी के जो है लड़ाकों ने लड़ी हैं। इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, जब ऐसा लग रहा था कि रूस के जो सैनिक हैं वो कई मोर्चों में पीछे धकेले जा रहे थे यूक्रेन के द्वारा,
उस समय भी वैगनर ग्रुप के प्राइवेट जो लड़ाके हैं, इन्होंने सोलेडार और बाखमुत जैसे इलाकों में कब्जा किया। ठीक है, यानी जो रूस के जो सरकारी मिलिट्री है, ठीक है, सरकारी जो सैनिक है, वो जो पीछे हट रहे थे, उस टाइम भी इन्होंने जो है आगे बढ़े, ठीक है, जान दी और कई सारे इलाकों में जो है रूस को कई सारे इलाके इन्होंने जितवाने में मदद की। तो यानी जो है इनमें मरने और मारने की हिम्मत है इन सैनिकों के अंदर। और इसीलिए आज के दिन अगर आप देखेंगे इस घटना को, अगर आप डिटेल में देखेंगे तो रूस का आम आदमी इससे खफा नहीं है। रूस का आम आदमी इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को जो है वैगनर को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये हमारे लिए इन्होंने जान दी है और हम इनको सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम कहां आ गई ये हम देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यहां पे आई कि रूस की जो सरकार है, रूस का जो रक्षा मंत्रालय है, उसने कभी भी जो है क्रेडिट नहीं दिया। ठीक है, इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर ने बहुत सारी जो है लड़ाइयां जीती, बहुत सारी जानें इनके सैनिकों की गई, लेकिन रूस की सरकार ने इनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो क्रेडिट नहीं दिया। काफी समय इनका नाम जो है वो हाईलाइट नहीं होने दिया। इसीलिए जो है ये कंपनी के सैनिक खफा हो गए। और जो इनका जो चीफ है, फिलहाल जो इनका चीफ है येवगेनी प्रिगोजिन, तो येवगेनी ने जो है कई सारे आरोप लगाए रूस के रक्षा मंत्रालय और सैन्य अफसरों के ऊपर। ठीक है, और मई में येवगेनी ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने बड़ी संख्या में मृत सैनिकों के शवों के बीच खड़े होकर रूस को धमकाकर कहा था कि भैया तुमने जो गोला बारूद हमें नहीं दिया ना, उसके कारण हमारे सैनिक मर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मरीको खुफिया एजेंसी के अनुसार रूस के करीब जो 1 लाख सैनिक अब तक जो यूक्रेन रूस युद्ध में मरे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा जो है प्राइवेट सैनिक हैं। ठीक है, यानी 50% से ज्यादा प्राइवेट सैनिक मरे हैं। तो यही जो है यही सैनिक जो हैं अपनी जान भी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेन भाई दिक्कत कब शुरू हुई, जब रूसी रक्षा मंत्रालय ने 11 जून को आदेश दिया कि वैगनर ग्रुप और जितनी भी प्राइवेट सैनिक कंपनियां हैं उनको हम जो है सरकारी में कन्वर्ट करेंगे, उनको रूस की सेना में शामिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ये प्राइवेट कंपनियां के सैनिक भड़क गए। ठीक है, और इसके बाद जो है जो येवगेनी है, जो वैगनर कंपनी का फिलहाल जो है कमांडर इन चीफ है येवगेनी, इसने विरोध किया इसका विरोध किया। मान लो भाई किसी भी, अगर मान लो आप जो है प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, महीने के लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और आपको एज ए सरकारी एम्प्लॉय बनाए, तो हो सकता है कि आप ना बने और उसका जो कमांडर इन चीफ है वो भी जो है इसका विरोध जरूर करेगा। इसके बाद 23 जून को येवगेनी ने दावा किया कि रूसी सेना ने वैगनर के परीक्षण शिविर पर हमला कर बड़ी संख्या में सैनिकों को मार दिया। ठीक है, 23 जून को जो येवगेनी है, जो इस प्राइवेट सेना का चीफ है, इसने एक दावा किया कि भाई जो रूस की जो सरकारी सेना है वो हम पर हमला कर रही है, रूस का रक्षा मंत्रालय हमारे ऊपर हमला करवा रहा है। यानी रूस का रक्षा मंत्रालय जो है इस प्राइवेट कंपनी के सैनिकों पर हमला करवा रहा है। और इसके बाद जो है आप देखेंगे येवगेनी, जो इस प्राइवेट मिलिट्री का चीफ है, येवगेनी ने जो है बदले लेने की घोषणा की। वैगनर सैनिकों ने यूक्रेन में कब्जा किए क्षेत्रों से रूस में घुसे और दक्षिणी सीमा पर स्थित शहर रोस्तोव पर नियंत्रण ले लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, इन सैनिकों ने जो है, जो वैगनर सैनिक हैं, इन सैनिकों ने, वैगनर कंपनी के जो सैनिक हैं, इन्होंने जो है रूस के रोस्तोव शहर पर अपना कब्जा कर लिया। और ये जो है इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि हम कुछ ही समय में जो है हम मॉस्को पर जो है हम चढ़ाई करने वाले हैं, रूस की राजधानी पर हम चढ़ाई करने वाले हैं। करीब करीब 450 किलोमीटर का फासला था इनके बीच में और मॉस्को के बीच में। और ऐसा लग रहा था कि जो है अगले ही दिन हो सकता है कि पूरे रूस में गृह युद्ध शुरू हो जाए, पूरे रूस में जो है खून जो है ब्लड ही ब्लड आपको नजर आए। लेकिन बेलारूस के जो राष्ट्रपति, उन्होंने बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, एक शांति जो है दोनों के बीच में फिलहाल स्थापित करवा दी। ठीक है, अब कुछ और चीजें हम देखते हैं भाई। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि प्राइवेट मिलिट्री कंपनी आखिर होती क्या है। व्हाट इज ए प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, पीएमसी। हो सकता है कि आने वाले मेंस के एग्जाम में आपसे पीएमसी के बारे में पूछ ले कि प्राइवेट मिलिट्री कंपनी होती क्या है, क्या प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का पूरी दुनिया में योगदान है, पहली प्राइवेट कंपनी कौन थी, क्या प्राइवेट मिलिट्री कंपनी एक वेस्टर्न कंसेप्ट है और क्या ये पूरी दुनिया में प्राइवेट मिलिट्री कंपनी पाई जाती है तो कौन कौन सी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी पाई जाती है। तो ये जो है यहाँ से कई सारी चीजें जो है आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है,
अगर हम प्राइवेट मिलिट्री कंपनी की बात करें तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी इज ए इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन दैट ऑफर्स सर्विस एंड एक्सपर्टाइज दैट आर सिमिलर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलिट्री एंड पुलिस। यानी जो भी सरकार की आर्मी सेवाएं देती है, सरकार की पुलिस सेवा देती है, वैसे ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाई जाती है जो सिमिलर सेवा देती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इनकी सेवाओं को कोई भी हायर कर सकता है, इनकी सेवाओं को कोई आम आदमी, कोई इंडिविजुअल जो है वो हायर कर सकता है। भाई मैंने पैसे दिए प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को, मैंने इनको हायर कर लिया। ठीक है, कि इनको कोई सरकार हायर कर सकती है, इनको कोई इंटरनेशनल बॉडी जैसे यूएन इनको हायर कर सकता है। ठीक है, इनकी सर्विस लेने के लिए। ठीक है, और ये सर्विस बिल्कुल जो है मिलिट्री की तरह, आर्मी की तरह, जो है पुलिस की तरह ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, दे आर समटाइम जो है रेफर टू एज मर्सनरीज भी इनको जो है कई बार कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद भाई हम बात करते हैं कि दुनिया की पहली प्राइवेट मिलिट्री कंपनी यानी दुनिया की पहली पीएमसी कौन थी, दुनिया की पहली पीएमसी को किसने बनाया। तो अगर हम बात करें तो सर डेविड स्टर्लिंग एंड जॉन वुड हाउस ने दुनिया की पहली प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को बनाया जिसका नाम था वॉच गार्ड इंटरनेशनल। तो वॉच गार्ड इंटरनेशनल दुनिया की पहली प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, 1965 में जो है जिसकी फॉर्मेशन की गई, और इसकी फॉर्मेशन सिक्योरिटी और मिलिट्री पर्पस के लिए जो है इसकी फॉर्मेशन की गई थी। तो दुनिया की पहली प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कौन सी है? वॉच गार्ड इंटरनेशनल दुनिया की पहली प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। ठीक है, अब भाई पीएमसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कितनी तरह की होती है? प्राइवेट मिलिट्री कंपनी 3 तरह की होती है, 1 2 3। पहली है मिलिट्री सपोर्ट फर्म। ठीक है, यानी जो मिलिट्री को सपोर्ट करती है, टेक्निकल सपोर्ट ये केवल देती है। ठीक है, दूसरी है मिलिट्री कंसल्टिंग फर्म, ये जो है कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जैसे किसी भी देश की जो सरकारी मिलिट्री है उसको ट्रेनिंग देगी, उसकी ऑपरेशनल प्लानिंग करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्गेनाइज्ड करेगी। ठीक है, तो ये मिलिट्री कंसल्टिंग फर्म, मिलिट्री सपोर्ट फर्म, और एक है मिलिट्री प्रोवाइडर फर्म। ये मेनली जो है युद्धों में जाकर युद्ध लड़ती है। ठीक है, ये जो है बाहुबल का इस्तेमाल करती है। दे आर हायर्ड टू फाइट एक्टिव बैटल्स ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। ठीक है, जो भी क्लाइंट इनको हायर करते हैं उनके बिहाफ पे ये एक्टिव वॉर जो है वो लड़ती है, एक्टिव युद्ध जो है ये लड़ती हैं। तो ये 3 तरह की प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। फिर क्या भाई इनका पॉजिटिव रोल है? ठीक है, आप जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में ये आता हो ये तो खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंस के एग्जाम में आपको दोनों चीजें लिखनी है, पॉजिटिव चीज भी आपको लिखनी है, नेगेटिव चीज भी आपको लिखनी है। ठीक है, मान लो कुछ भी अगर आपसे पूछे किसी के बारे में भी कि इसके बारे में क्रिटिकली एनालाइज करें तो उसके बारे में उसके पॉजिटिव भी होंगे, उसके नेगेटिव भी होंगे। तो क्या प्राइवेट मिलिट्री कंपनी की कुछ अच्छाइयां भी हैं? जी हाँ, कुछ अच्छाइयां भी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये पीस एंड ऑर्डर, अनस्टेबलाइज्ड एरिया में पीस एंड ऑर्डर जो है बनाने में मदद करती हैं। जैसे भाई इमेजिन कीजिए किसी देश के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, जैसे इमेजिन कीजिए कि मणिपुर के अंदर जो है कुकी के बीच में और मैतीस के बीच में लड़ाई है। ठीक है, वहां पर एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी भेजी जा सकती है। ठीक है, जो एक शांति बहाली के लिए कार्य करे। ठीक है, जो है एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इसका एक योगदान है। ठीक है, एग्जीक्यूट इट इज यूज टू प्रमोट एंड एग्जीक्यूट द इंटरेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, जैसे कई बार जो है क्या होता है कि यूएस का इंटरेस्ट है किसी किसी क्षेत्र में, जैसे ईरान में यूएस का इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान में यूएस का इंटरेस्ट है। यूएस कई बार क्या करता है, अपने सरकारी सैनिकों को भेजने के बजाय इन प्राइवेट सैनिकों को भेज देता है। ठीक है, ऐसे ही रूस भेज देता है अपने प्राइवेट सैनिकों को, किसी प्राइवेट कंपनी को किसी क्षेत्रों में। तो किसी भी देश की जो है फॉरेन कंट्री में इंटरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका एक योगदान होता है। इसके अलावा प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पीस कीपिंग इन पोस्ट कन्फ्लिक्ट जोन। इमेजिन कीजिए भाई कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की इमेजिन कीजिए लड़ाई हो गई। ठीक है, उसके बाद लड़ाई के बाद जो है एक शांति स्थापित करवाना या शांति को मेंटेन करवाना, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना। तो इस तरीके से जो है इस कंपनी को भेजा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, कई बार यूएन एजेंसी भी जो है इन कंपनियों को हायर करती है। ठीक है, और कई बार हमने ये भी देखा है, जैसे अफ्रीका के किसी किसी देश में जो है किसी ग्रुप ने देश की सरकार के ऊपर हमला कर दिया, तो उस समय में कई बार सरकारों ने दूसरे देश की प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों को हायर किया है। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। तो इस चीज में प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां जो है वो काम आती हैं। तो इनका पॉजिटिव रोल है, ऐसी बात नहीं है। फिर एक जो है क्वेश्चन मेंस में एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जो है वो वेस्ट का कंसेप्ट है?
ठीक है। शुरुआती तौर पर अगर देखें तो कंसेप्ट उपजा वेस्ट से है, पश्चिमी देशों से कंसेप्ट उपजा है। ठीक है। और ये अगर आप बात करें तो मध्यकालीन भारत से ही प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज का कंसेप्ट रहा है। ठीक है। आपने भारत में भी देखा होगा कि राजा जो हैं खुद सैनिक नहीं रखते थे कई बार। ठीक है। बड़ी सेना नहीं रखते थे, अपने सामंतों से जो है कई बार जो है सेना बुलवाते थे। ठीक है। और अगर हम बात करें पश्चिमी देशों की, तो पश्चिमी देशों में कंसेप्ट काफ़ी जो है नॉर्मल है। ठीक है। अगर आप देखें यूएस के अंदर कोल्ड वॉर के बाद तो जो है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो काफ़ी बड़ी संख्या में प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां जो हैं कई क्षेत्रों में देखी गई। ठीक है। ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि केवल ये अभी वेस्ट का कंसेप्ट रह गया है, ये पूरी दुनिया में हमें प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज देखने को मिलती हैं। जैसे तुर्की में जो है ये SADAT ग्रुप के नाम से हमें है, काफ़ी बड़ी कंपनी। रशिया में वैगनर ग्रुप के नाम से है, और स्लेवोनिक के नाम से है। पेरू में डेफियन ग्रुप के नाम से है। साउथ अफ्रीका में एग्जीक्यूटिव आउटकम के नाम से है। तो इट इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट। आज के दिन जो है दुनिया के कई सारे इलाकों में काफ़ी बड़ी बड़ी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां जो हैं मौजूद हैं, जो ना केवल अपने देश में सेवाएं दे रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है अपनी सेवाएं जो प्रदान कर रही हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में स्टूडेंट इतना ही। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर UPSC के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल पे जो है आप डेली करंट इवेंट की अपडेट जो है वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, और वहाँ पर PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और वहाँ पर आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं, जो भी अगर आपको डाउट है एग्जाम के बारे में या किसी भी बारे में। तो इस लिंक पे आप जो है जैसे ही इसको कोड को जो स्कैन करेंगे तो आपको जो है ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, और फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।